तो दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, जो कि हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन इसके बताए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे लिंक शो हो रही, पहले आप उसे देख लीजिए, बाद में मेरी ये वीडियो समझ पाएंगे। उससे पहले दोस्तों अपने भाई का नाम जान लीजिए। तो दोस्तों मेरा नाम है रोजली और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो चलिए दोस्तों हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या हमारी हो वो उनका वर्गमूल निकालना है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या दोस्तों हमारी कौन सी होती हैं? जैसे कि हम ले लेते हैं अंडर रूट में 1 हो, या फिर अंडर रूट में 4 हो, या फिर अंडर रूट में 6 हो। तो देखिए दोस्तों इसमें से निकालेंगे तो इसका वर्ग 1 ही होता है, इसमें से निकलेगा 2, इसमें से निकलेगा 3। तो देखिए दोस्तों ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है वो जैसे होती है अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, जो मतलब कि रूट से ना निकल सकें, जो रूट से ना निकल सके। लेकिन ये तो रूट से देखो निकल रही है, तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। चलिए हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखाइए कि क्या संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर कह रहा है, किस पे कह रहा है? संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम संख्या रेखा लेंगे। क्या लेंगे? संख्या रेखा। तो हम यहाँ पे संख्या रेखा ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले ली। अब सबसे यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ले लेते हैं हम 0। क्या ले लेते हैं? 0। अब इधर चलेंगे, यहाँ ले लिया हमने 1, यहाँ ले लिया 2, यहाँ 3, यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे 5। तो इधर दोस्तों जो हमारी संख्याएं होती हैं वो प्लस में होती हैं। काहे में होती हैं? प्लस में। और जो इधर होती हैं वो काहे में होती हैं? माइनस में। मैं ये भी लिखिए दे रहा हूँ, ये हो गई आप। अब देखिए आपको इस 0 से, जहाँ ये 0 है यानी कि 0, इस 0 से यहाँ तक हमने मान लिया कितना? 2 सेंटीमीटर। कितना मान लिया? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने यहाँ तक मान लिया 2 सेंटीमीटर। अब ऊपर मान लेंगे यहाँ तक कितना? 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो अब इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बिंदु मान लें P और यहाँ पे P मान ले, तो यहाँ पे भी कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बिंदु नहीं मानेंगे तब तक आगे जो हम फार्मूला लगाएंगे तो वो लग नहीं पाएगा। जब हम बिंदु मान लेंगे तो जो भी हम आगे सूत्र लगाएंगे तो आसानी से हमारा मान निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने P मान लिया, यहाँ पे क्या मानते हैं? Q, यहाँ पे R। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने कितना माना था? 1 सेंटीमीटर। कितना माना था? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखिए कितना यहाँ है? 2 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या था? निकालना क्या था? रूट 5। रूट 5 को निरूपित संख्या पे दिखाना था, मतलब इस पे दिखाना था। तो ये देखिए क्या होता है? पी क्यू आर क्यू और पी क्यू। तो ये क्या होता हो गया दोस्तों? कण हो गया। ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा क्या हो गया? आधार। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से आपको दिखाते हैं। तो कण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आप तक अभी ये सूत्र नहीं अब जानते हैं तो ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे हमारे बहुत यूज होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा कण क्या है? पी आर। कण देखिए दोस्तों ये है पी आर है, हमको यही कण निकालना है, इसलिए कण हम क्या करेंगे? इधर रखेंगे। जो चीज़ हमको निकालना होता है वो हम इधर ले आते हैं, और जो चीज़ इधर, जैसे यहाँ पे कण दिया होता तो हम इसको इधर भेज देते, और जो यहाँ पास निकालना होता उसको हम इधर उठा लेते। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? कण। तो कण क्या है हमारा? पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब में। देखिए दोस्तों लंब यानी कि आर क्यू कितना है? आर क्यू कितना दिया है? तो आर क्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? प्लस, फिर क्या करेंगे? प्लस, फिर इधर कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे 2 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे करेंगे तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और 2 का कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4।
4। अब देखिए जो इस पे से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। जब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। तो ये 4 कितना हो जाएगा 5, यानी जो हमारा पी आर है वो कितना निकल आया √5। अब जो ये √5 निकल के आया है यही इस पर हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो यहाँ से हम ऐसे आप प्रकार लेना और जितनी ये लाइन खींची है इतनी यहाँ से एक ऐसे चाप लगाना। तो ये लगभग हमारा चाप लगेगा यहाँ पे, ये लग रहा है। तो ओ से और यहाँ तक दूरी कितनी है √5। यही दोस्तों हमको सिद्ध करना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिए पूरी एनर्जी के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारा कर्ण कितना दिया था PR, कितना दिया था PR, और PQ हमारा कितना दिया था 2 सेंटीमीटर। PQ हमारा जो है यानी कि आधार कितना दिया था 2 सेंटीमीटर, और जो हमारा RQ है यानी कि लंब ये कितना दिया था 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर दिया था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, यानी कि कर्ण बराबर L² प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर देखिए दोस्तों जितना कर्ण यहाँ दिया होता है यानी कि PR जितना दिया है वो हम यहाँ पे रख देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इधर जितना लंब दिया हो तो लंब हमारा कितना दिया है, यानी कि RQ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 1 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे आधार स्क्वायर, यानी आधार का कितना दिया है उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी PQ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम करेंगे 2 का स्क्वायर। उसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारा PR है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, आगे इसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, कितना होता है 1। उसके बाद 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे 4 1 कितना हुआ 5, कितना हुआ 5 पे फिर जब इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा। जब इधर से आप स्क्वायर हटाते हो तो इधर कोई भी संख्या हो उस पर क्या चढ़ जाता है रूट, यानी कि रूट अंडर रूट। तो इस यहाँ से हटाया तो इस पर चढ़ गया अंडर रूट। अब ये देखिए कितना आ गया √5। इसी संख्या को दोस्तों हमको क्यों से इस पर दर्शाना था, यानी कि इस पर नापना था। तो जितनी दूरी आप ये जितनी मान ले 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर आप लेते हैं उतनी ही दूरी का एक चाप लगाएंगे ऐसे। तो ये चाप हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे आता है, ये देखिए यहाँ पे आता है। मान लीजिए जब आप इसको करेंगे तब आप प्रकार की सहायता से इसे नाप के करेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन हो यहाँ से गलत ना हो। तो यहाँ पे लगभग आया, तो जितना मान आया ये यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। यहीं पे हमको ये क्या करना था √5 दर्शा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे शो हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है संख्या रेखा पर √13 का स्थान, संख्या रेखा पर √13 का स्थान निरूपित कीजिए। कह रहा है कि संख्या √13 पर स्थान निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। कितना √13 कह रहा है निरूपित कीजिए संख्या रेखा पर। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक संख्या रेखा यहाँ पर सीधी खींचनी होगी। तो यहाँ पे मान ले हम ले लेते हैं 0, क्या ले लेते हैं 0। उससे पहले आपको क्या करना होगा कि जितना यहाँ पे अंडर रूट में दिया है, कितना दिया है 13, तो हमको यहाँ पे लिख लेना है 13। ये आपको अंडर रूट भूल जाना है क्योंकि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसको तोड़िए, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। 9 और 4 कितना होगा 13, 9 4 13 होता है। अब इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ये जो 9 है और प्लस 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आइए इधर आपको हम संख्या रेखा पर समझाते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से कितनी दूरी, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर। कितना ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। फिर ऊपर की तरफ ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से ले लिया 3 सेंटीमीटर। कितना ले लिया 3 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका नाम दे दिया क्यों, क्या दे दिया, इसका नाम क्यों दे दिया। और यहाँ से कितना लिया 3 सेंटीमीटर, इसका नाम हम दे देते हैं पी दे देते हैं। अब जो ये है इसको यहाँ से हम क्या करेंगे मिला देंगे, जो यहाँ है इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। ये लीजिए मैंने मिला दिया। इसका नाम भी कुछ देना होगा क्योंकि अगर देंगे नहीं तो आगे जो हम सूत्र लगाएंगे तो उसको फिर निकालेंगे। तो इसको हम क्या दे दिया आर, इसका नाम दे देते हैं।
अब देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था सूत्र, वही यहाँ पे लग रहा है, यानी कि पाइथागोरस परिमेय। तो हमारा क्या होता है पाइथागोरस परिमेय का सूत्र? होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कर्ण यानी पी आर कितना है, तो पी आर यहाँ पे हमको नहीं दिया है, पी आर यहाँ पे हमको नहीं दिया है, तो ये हमको निकालना है। अब देखिए दोस्तों, लंब कितना दिया है, लंब की यानी ये जो इधर होता है हमारे, क्या होता है लंब, तो लंब कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 का क्या करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे सूत्र में लगा है, ये हम अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं, ये सूत्र में ही लगा है, इसलिए हमको स्क्वायर करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, उसके बाद आधार। आधार क्या है दोस्तों पी क्यू, यानी आधार क्या है पी क्यू। कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम करेंगे 2 का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखे रहना है, क्योंकि ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है, यानी कि यही हमको निकालना है, जो हमारा कर्ण है यही हमको निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9। कितना होता है 9। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसका किया तो यहाँ तो 9 ही तो आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आया 9, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। कितना होता है 4। अब 9 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 13। कितना हो जाएगा 13। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या जाता है अंडर रूट। इधर क्या जाता है अंडर रूट। तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो 13 पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो अब ये देखिए हमारा क्या निकल के आ गया कर्ण, यानी कि पी आर निकल के आ गया। पी आर निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है कि जितनी दूरी ये लेते हैं, मान लीजिए आपने ये दूरी ले लिया कितनी 3 सेंटीमीटर ले लिया, आप इस प्रकार से नाप लीजिए। जितनी दूरी ये लेते हैं उतनी ही दूरी का आपको सीधा ऐसे चाप लगाना है। जितनी दूरी यहाँ से आप बिंदु पी से लेते हैं आर की, उतनी ही दूरी आपको प्रकार में ले लेना है और आपको इधर चाप लगाना है। तो हमारे पास प्रकार फिलहाल है नहीं, क्योंकि यहाँ करते नहीं बनेगा, तो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। तो हमने यहाँ से ले ली, मान के चलो यहाँ पे ये आपकी आ गई दूरी, इतनी लगभग आ रही है। तो जितना निकल के आया है बिंदु पी की ओ से यहाँ दूरी, वो कितनी निकल के हमने आई, यहाँ पे आई अंडर रूट 13। कितनी निकाली थी अंडर रूट 13। तो यहाँ पे आपकी दूरी ये हो गई अंडर रूट 13। फिर से समझिए, आप नहीं समझ पाए हैं, हमको ये निकालना था, ये यहाँ पे आ गई अंडर रूट 13। फिर यहाँ से हमने जितनी ये दूरी ली थी उतनी ही दूरी का एक चाप लगाएंगे। तो हमने चाप लगाया, यहाँ तक आ गया, लगभग यहाँ तक बैठ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ तक आ गया, फिर आपकी दूरी कितनी आई थी अंडर रूट 13, वही आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे केवल क्या था उस क्वेश्चन में कि यहाँ पे अंडर रूट 13 दिया था, और इस क्वेश्चन में क्या है कि अंडर रूट यहाँ पे 17 दिया है। तो आपको सेम उसी प्रकार ये भी लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इस पे मैसेज कीजिए, आपको उस पर बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी वजह से और भी बच्चे पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।